हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलॉग बाय मनीषा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान के बारे में। क्या आपको कभी क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तानी सिटीजन्स को इंडियन टूरिस्ट वीज़ा मिलता है या नहीं? तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी सिटीजन्स को इंडियन एम्बेसी वीज़ा अलाउ करती है या नहीं, और करती है तो कौन कौन से वीज़ा अलाउ करती है, और कितने पाकिस्तानी टूरिस्ट हर साल इंडिया आते हैं। तो गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी टूरिस्ट की पिछले 7 साल में काफ़ी गिरावट देखी है। 2016 में 1,04,720 पाकिस्तानी टूरिस्ट इंडिया आए थे। वहीं 2017 में ये नंबर कम होकर 67,350 हो गया, और 2018-2019 को मिला के ये नंबर 57,283 हो गया, और इसके बाद से पाकिस्तानी टूरिस्ट का नंबर गिरता ही चला गया। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तानियों को इंडियन टूरिस्ट वीज़ा मिलता है या नहीं। तो गाइस, पाकिस्तानियों को इंडियन टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिलता, और ना ही इंडियंस को पाकिस्तानी टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये पाकिस्तानी लोग इंडिया घूमने कैसे आते हैं। तो गाइस, भले ही पाकिस्तानीज़ को इंडियन टूरिस्ट वीज़ा ना मिलता हो, लेकिन काफ़ी अलग अलग तरह के वीज़ा है जो पाकिस्तानीज़ अप्लाई करके इंडिया आ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी सिटीजन्स कौन कौन से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पहला, विजिटर वीज़ा। पाकिस्तानियों के कोई भी रिलेटिव या फैमिली या फ्रेंड अगर इंडिया रहते हैं तो वो उनको विज़िट करने विजिटर वीज़ा के थ्रू आ सकते हैं। दूसरा, पिलग्रिम वीज़ा। जैसे यहाँ इंडिया में बहुत सी मस्जिद है, मज़ारत हैं, तो अपनी मस्जिद और मज़ारत घूमने के लिए वो पिलग्रिम वीज़ा के थ्रू इंडिया आ सकते हैं, और इसमें भी वो 10 लोगों से ज़्यादा का ग्रुप लेके ही आ सकते हैं, और उस ग्रुप से कोई भी इंडिविजुअल कहीं और चला जाता है, यानी 10 के ग्रुप में कोई एक अगर कहीं और घूमने चला जाता है तो इसमें उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाती है। तीसरा है ट्रांजिट वीज़ा, यानी कोई पाकिस्तानी अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट के थ्रू किसी और कंट्री जा रहा हो और उसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट इंडिया से होती हुई जाती है, तो अगर उसका वेटिंग टाइम इंडिया में 36 आवर्स तक है, उससे कम या 36 आवर्स तक है, तो वो ट्रांजिट वीज़ा ले सकता है और उस ड्यूरेशन में इंडिया घूम सकता है। लेकिन अगर 36 आवर्स से ज़्यादा है तो वो ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। चौथा है स्टूडेंट वीज़ा। कोई भी पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर इंडिया आके पढ़ना चाहता है तो वो स्टूडेंट वीज़ा लगा के इंडिया पढ़ने आ सकता है। पांचवा है मेडिकल एंड मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा। कोई भी अपना इलाज कराने अगर इंडिया आता है तो उसको मेडिकल वीज़ा मिलता है इलाज कराने के लिए। इंडिया आना चाहता है तो वो मेडिकल वीज़ा के थ्रू आता है, और मेडिकल अटेंडेंट होता है कि उस पेशेंट के साथ कोई एक पर्सन अलाउ होता है इंडिया आने के लिए। छठा है जर्नलिस्ट वीज़ा। जर्नलिस्ट वीज़ा, जो पाकिस्तान में जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो जर्नलिस्ट वीज़ा लगा के ही इंडिया आ सकते हैं, चाहे उन्हें सेमिनार अटेंड करना हो, कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी हो, एग्जीबिशन लगा हो इंडिया में, या कोई भी साइट सीइंग करने या फ्रेंड से मिलने जाना हो, तो भी वो जर्नलिस्ट वीज़ा लगा के ही आएंगे। सातवां है बिजनेस वीज़ा। कोई भी पाकिस्तानी सिटीज़न अगर बिजनेस करता है और उसका इंडिया में कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है और कोई उसी से रिलेटेड कोई इवेंट है या कुछ भी है, तो वो बिजनेस वीज़ा लगा के इंडिया आता है। आठवां है कॉन्फ्रेंस वीज़ा। कॉन्फ्रेंस वीज़ा उनको मिलता है जिनको कोई कॉन्फ्रेंस अगर है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी हो, कोई सेमिनार अटेंड करना, कोई एग्जीबिशन लगा है इंडिया में, तो उनको इनविटेशन भेजा जाता है, उस इनविटेशन के अकॉर्डिंगली वो कॉन्फ्रेंस वीज़ा लगा के इंडिया आ सकते हैं। 9th है असाइनमेंट वीज़ा, और 10th है ऑफिशियल वीज़ा। ये दोनों ही वीज़ा गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए हैं, ये आम इंसानों के लिए, आम जनता के लिए नहीं है। और अब जानते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए इंडियन वीज़ा लगने की करंट सिचुएशन क्या है, वो भी पाकिस्तानी वीज़ा एजेंट से। इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद इस वक्त पाकिस्तानियों को पूरी तरह सता रहा है। मौजूदा वक्त में यानी इस वक्त इंडियन हाई कमीशन बहुत ही कलील तादाद में वीज़े इशू कर रहा है, वो भी सिर्फ ख़वातीन को दे रहा है, ना उनके मर्दों को दे रहा है, ना उनके बच्चों को दे रहा है। तो जैसे कि आपने सुना कि अब इंडियन वीज़ा मिलना पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए कितना मुश्किल हो गया है,
तो आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलना चाहिए या इंडियन एम्बेसी ठीक कर रही है उन्हें वीज़ा ना देके? कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर योर थॉट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.